जय श्री हरि। जय जय राधे श्याम। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक मास के उन अंतिम 5 दिनों की पवित्र कथा और नियम, जिन्हें अगर सही भाव से किया जाए तो व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान समय प्रसन्न होकर अपने धाम में स्थान देते हैं। कहते हैं जो पूरे कार्तिक मास नहीं कर सका वह केवल अंतिम 5 दिनों में सच्चे मन से करे तो भी भगवान उतना ही फल देते हैं। इन्हें भवन पंचक कहा जाता है, अर्थात 5 पवित्र दिन जो भगवान विष्णु की भक्ति को पूर्ण करते हैं। पहला दिन, पहले दिन को पृथ्वी तिथि कहा गया है। इस दिन पृथ्वी माता की पूजा करनी चाहिए। कहा गया है कि इन दिनों भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए जागरण की तैयारी में रहते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर तुलसी के पास दीपक जलाएं और यह संकल्प लें, हे प्रभु, इस कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में मैं अपने मन, वाणी और कर्म से आपका स्मरण करूंगी। इस दिन पृथ्वी माता को जल अर्पित करने का भी विधान है। कहा गया है जो इस दिन पृथ्वी माता को प्रणाम करता है उसे 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। दूसरा दिन जल का प्रतीक है। इस दिन भगवान को शुद्ध जल, गंगा जल, तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन दीपदान अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है कि कार्तिक के इन दिनों में दीपदान का फल अमूल्य होता है। जल तत्व की पूजा से हमारे जीवन के सब भाव शुद्ध होते हैं, क्रोध और तनाव दूर होता है। शास्त्र कहते हैं जिसने इस दिन दीप जलाया उसके घर में अंधकार कभी नहीं रहता। तीसरा दिन अग्नि तत्व को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करते हुए तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक रखें। अगर घर में तुलसी नहीं है तो मंदिर में दीप जलाना सर्वोत्तम है। इस दिन जो व्यक्ति ओम नमो नारायणाय का जाप करता है वह अपने मन के सभी नकारात्मक भावों को जला देता है। कहा गया है अग्नि तत्व की पूजा से जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और प्रेरणा बढ़ती है। चौथा दिन वायु तत्व को समर्पित है। यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है क्योंकि यह हमारे भीतर के प्राणों को संतुलित करता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति दान करता है, भोजन करवाता है या गरीबों की सेवा करता है तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है वायु तत्व स्थिर हुआ तो मन भी स्थिर हुआ। इस दिन ध्यान, जप और मौन का अभ्यास विशेष रूप से लाभकारी होता है। पांचवा और अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण, इसे आकाश तत्व का प्रतीक कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं, यानी देवउठनी एकादशी से पहले दिन भगवान के उठने की पूर्ण संध्या है। इस दिन तुलसी विवाह की तैयारी भी शुरू होती है। शाम को तुलसी माता के पास दीप जलाकर यह प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हे श्री हरि, मेरे जीवन से अंधकार मिटा दीजिए और भक्ति की ज्योति जला दीजिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेने से जीवन में कभी दुख नहीं रहता। अब जानते हैं कि इन 5 दिनों में क्या क्या विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। हर दिन तुलसी मंदिर या घर में दीप जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें। इन दिनों में यह पाठ गायत्री जाप या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इन दिनों में यह पाठ अत्यंत फलदायक होता है। दान और सेवा, भोजन, वस्त्र, दीप या अनाज का दान करें। सात्विक भोजन और मौन, क्रोध, लोभ, दिखावा और तामसिक भोजन से दूर रहें। भगवान की आरती और भजन, हर दिन कम से कम 10 मिनट भगवान का भजन अवश्य करें। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो पूरे कार्तिक मास में व्रत नहीं कर पाया, लेकिन किसी साधु ने उसे बताया कि अगर तू अंतिम 5 दिनों में सच्चे मन से पूजा करेगा तो पूरा कार्तिक करने का फल मिलेगा। उसने उसी दिन से दीपदान शुरू किया, तुलसी की पूजा की और श्री हरि का नाम लिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसका घर सुख से भर गया और मन में अपार शांति आने लगी।
कहा गया है सच्चे मन से किया गया छोटा सा कर्म भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। तो भक्तों, कार्तिक मास के ये 5 दिन भगवान से मिलने का सबसे आसान और सुंदर मार्ग है। इन दिनों में अगर आप रोज एक दीप जलाते हैं, तुलसी को प्रणाम करते हैं और किसी को मुस्कुराते हैं, तो भगवान विष्णु समय आपकी झोली भर देते हैं। इसलिए इन 5 दिनों को व्यर्थ न जाने दें। भगवान का नाम लें, तुलसी माता की सेवा करें और अपने मन को शुद्ध करें। जय श्री हरि, जय श्री राधे। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका हर दिन कार्तिक जैसा पवित्र हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, जय विष्णु।